अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में एक बड़ा क्लेम किया। उन्होंने ये दावा किया है कि वो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 वर्षों के भीतर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी में 2019 तक पहुंचा लेंगे और 3 साल के भीतर उत्तर प्रदेश को विकसित राज्य बना दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा दावा है। करोड़ों लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाकर उन्हें रोजगार देना और उत्तर प्रदेश को एक डेवलपिंग स्टेट से निकालकर डेवलप्ड स्टेट के दर्जे तक पहुंचाना बहुत बड़ी चुनौती है और $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को टच करना भी अपने आप में बहुत बड़ा टारगेट है। क्या ये टारगेट मौजूदा सरकार की नीतियां और कार्यक्रम पूरा कर पाएंगे? आज चर्चा इसी विषय पर। आज हम लोगों ने राजनीतिक विषय के बजाय एक गैर पारंपरिक विषय को चर्चा के लिए चुना है, जो उत्तर प्रदेश के हर एक व्यक्ति के लिए, आम आदमी के लिए, खास आदमी के लिए, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए, हम सब के लिए उस पर गंभीर चिंतन और चर्चा की आवश्यकता है। विषय यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से यूपी के चीफ मिनिस्टर ने विधानसभा के भीतर ये दावा किया है कि उत्तर प्रदेश को 3 वर्षों के भीतर विकसित राज्य बनाया जाएगा और $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक हम पहुंचेंगे। क्या इस लक्ष्य को पूर्ण करने में उत्तर प्रदेश के मौजूदा संसाधन, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस एनवायरनमेंट, क्या ये पर्याप्त है? क्या हमारे पास इस तरह की ह्यूमन रिसोर्स है? क्या हमारे पास इस तरह का इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर है? क्या हमारे पास इस तरह की बड़े व्यापारिक घराने हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ व्यापार बिजनेस करने में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं? और कैसे हम उत्तर प्रदेश को विकसित राज्य बना पाएंगे? बहनों भाइयों, इसके लिए बहुत ही आमूलचूल आर्थिक और औद्योगिक नीति में और बिजनेस नीति में हमें परिवर्तन की आवश्यकता है। क्या वर्तमान सरकार की नीतियां उन आवश्यकताओं की पूर्ति करती है? क्या हम करोड़ों लोगों को गरीबी सी रेखा से निकालने के लिए वृहत कार्यक्रम चला रहे हैं ताकि हम गांव, गरीब, किसान, युवा, महिलाएं, उन्हें रोजगार दे पाएं, या उनको हम एक बड़ी ह्यूमन रिसोर्स की तरह तैयार करके इस देश में आर्थिक वातावरण डेवलप करें? बहनों भाइयों, इतिहास गवाह है और दुनिया के तमाम मुल्क और कॉन्टिनेंट इस बात के गवाह हैं कि बिना औद्योगिक क्रांति के कोई सी भी देश ने आर्थिक तरक्की नहीं की। और इसके 2 बहुत बड़े उदाहरण इस दुनिया के भीतर हैं जिन्होंने औद्योगिकरण से अपनी अर्थव्यवस्था को जमीन से आसमान तक पहुंचा दिया। अमेरिका, सबसे बड़ी औद्योगिक क्रांति अमेरिका के भीतर 1910 के आसपास जिसने हुई थी, उसने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया। यूरोप, 20वीं सदी में यूरोप ने जिस तरह का औद्योगिकरण किया, औद्योगिक क्रांति हुई यूरोप के भीतर, आज भी यूरोप की अर्थव्यवस्था सस्टेनेबल है। दुनिया के उन सभी मुल्कों ने तरक्की की और सबसे ज्वलंत उदाहरण 21वीं सदी का है चीन, जिसने औद्योगिक क्रांति और ह्यूमन रिसोर्स को अपने यहां चेन करके और उसको बेटर यूटिलाइज करने के लिए लगाया। आज दुनिया का मैन्युफैक्चरर अगर कोई है तो चीन है। दुनिया की कोई फैक्ट्री है तो उसका नाम है चीन। तो औद्योगिकरण की क्रांति के बिना अर्थव्यवस्था को जमीन से आसमान तक पहुंचाना बड़ा दुष्कर कार्य है। क्या उत्तर प्रदेश कोई औद्योगिक क्रांति के लिए तैयार है? क्या उत्तर प्रदेश की जमीन, उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर, उत्तर प्रदेश के ह्यूमन रिसोर्स, उत्तर प्रदेश सरकार की पॉलिसीज, हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट और हमारे फिनेंशियल चैनल्स, क्या वो बर्डन लेने के लिए तैयार हैं? बहनों भाइयों, बहुत गंभीर विषय है और इस पर तो खुली चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी राज्य तरक्की करेगा ये पूरे देश के लिए और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए गौरव की बात होगी। लेकिन हम करेंगे कैसे इसको? हमारे पास योजना क्या है? हमारे पास पॉलिसीज क्या हैं? हमारे पास कार्यक्रम क्या हैं? हम अपने लोगों को किस तरह से एक बेहतर ह्यूमन रिसोर्स की तरह, जिस तरह से अमेरिका ने, यूरोप ने, चीन ने इस्तेमाल किया, क्या भारत और क्या उत्तर प्रदेश उसके लिए तैयार है? हम उन सभी नीतियों की, उन कार्यक्रमों की आज विवेचना करेंगे जिनके दम पर सरकार ये क्लेम कर रही है कि उत्तर प्रदेश को हम 3 वर्षों के भीतर विकसित राज्य बनाएंगे। तो उन दावों के पीछे की हकीकत क्या है?
उन हकीकत का एक विश्लेषण होना चाहिए। सरकार ने कोई टारगेट रखा है तो उस टारगेट तक वो पहुंचेंगे कैसे, और ये अच्छी बात है। मैं इसे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में बहुत अच्छी बात मानता हूं कि हम आर्थिक विषयों पर हमारे राजनेता चर्चा करने लगे। ये एक अच्छा संकेत है और इकोनॉमी को ही मुद्दा बनाया जाना चाहिए चुनाव में। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, जो लोग भी डिबेट सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं ये वीडियो, अर्थव्यवस्था को मुद्दा बनाइए ताकि हम इन पॉलिटिशियंस को जवाबदेह बना पाए, चाहे सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो। अगर बात अर्थव्यवस्था पर बहनों भाइयों जो पॉलिटिकल चर्चाएं शुरू हुई हैं, अगर हम इसको पकड़े रह गए 3-4 साल, उत्तर प्रदेश की तरक्की होगी। मैं दावे से कह रहा हूं, बशर्ते हम इस मुद्दे पर, हम मतलब जनता, हम मतलब आप और आम आदमी, अगर इस मुद्दे पर फोकस करते हैं, निश्चित तौर पर हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक बेहतर संकेत आएगा। और राजनीतिक दल, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष, ये मजबूर होंगे कि आपके एजेंडे पे लौटेंगे। तो इस दावे पर मैं ये आज इसलिए मैंने डिबेट रखी ताकि हम आम जनता तक ये बात पहुंचाएं कि हमारी अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ाना है, कैसे हमें महाराष्ट्र से बेहतर करना है, कैसे हमें कर्नाटक से बेहतर करना है, कैसे गुजरात से अच्छा करना है, कैसे हरियाणा से अच्छा करना है। हमें उत्तर प्रदेश को के पास संभावनाओं के असीम द्वार है बहनों भाइयों, और ये धरती लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। और सम्मिलित प्रयासों के जरिए हमको अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता है। आज चर्चा इस विषय पे करेंगे कि ये लक्ष्य क्या है, इस लक्ष्य के सापेक्ष सरकार के पास नीतियां और कार्यक्रम क्या है, क्या वाकई में सरकार गंभीर है, या विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि ये दावे हवाई हैं और ये अविश्वसनीय है। इज इट पॉसिबल? वैसे पॉसिबल तो कुछ भी है दुनिया में। आज चर्चा करेंगे और समझेंगे। कुछ बयान सुने। पिछले 7.25 वर्ष में 6 करोड़ से अधिक लोगों को हम लोगों ने गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में मदद की है। अगले 2 वर्ष के अंदर तो हम इन सब के जीवन स्तर को इतना बढ़ाएंगे कि हर परिवार 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए सालाना कमाने की सामर्थ्य अर्जित कर सके। हमने समाजवादी नहीं, हमने प्रदेश के गरीब को उसका अधिकार दिलाने का काम किया है और इस सरकार उसके प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस बजट से कोई पंख लगने वाला नहीं है। ये तो मुझे आश्चर्य है कि जितने रुपए का जो उन्होंने बजट प्रस्तुत किया है, क्या उतना पैसा इनके कंसोलिडेटेड फंड में आएगा? क्योंकि पुराने जितने बजट बनाए हैं उसमें हमेशा जितना इन्होंने बजट बनाया उतना पैसा खर्च नहीं कर सके। कितनी विडंबना है कि पिछले 8 वर्ष में ये सरकार अभी भी मानती है, जिसमें से 7 साल का कार्यकाल उनका स्वयं का है, कि अभी भी राज्य बीमारू है। तो अगर बीमारू है तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये उत्तर प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी है। यूपी सरकार ने पिछले वर्ष 7 लाख करोड़ और इस वर्ष 8 लाख करोड़ का बजट प्रस्तुत किया है। और यूपी के चीफ मिनिस्टर ने सदन के भीतर ये क्लेम किया है कि 5.75 यानी 5.6 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में अकेले गरीबी की रेखा से बाहर निकाला गया है। क्या इन लक्ष्यों की ये लोग पूर्ति कर पाएंगे और क्या $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ पाएंगे? चर्चा इस विषय की। आज हम इस गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। संजय चौधरी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, फराज किदवई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मनीष अग्रवाल जाने माने इकोनॉमिस्ट और राजनीतिक विश्लेषक हैं, मनीष सिंघवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं और जाने माने पॉलिटिकल साइंस के एक्सपर्ट भी हैं। थोड़ी देर में हमें हेमंत तिवारी उत्तर प्रदेश के जाने माने पत्रकार जुड़ेंगे और वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन की एक